हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरएफसीएल रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, साथ में हम यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस की और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इसमें फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, अगर आपका आईटीआई है तो आप लास्ट तक बने रहेगा, सारी वीडियो डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं इसका एग्ज़ाम डेट, ठीक है, जो कि जारी कर दिया गया है और उस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछेगा। अगर आने वाले समय में आपका भी आईटीआई से फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम होने वाला होगा, तो आरएफसीएल की यही एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाली है। आप इसी एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए 2024 में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी उसका रिटन टेस्ट सीबीटी एग्ज़ाम के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। ठीक है, और ये अभी जल्द जारी किया गया है। और आपका भी अगर एग्ज़ाम डेट है तो ये एग्ज़ाम डेट 1/4/2024 से आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट यहाँ पे शेड्यूल किया गया है 7/4/2024 संडे के दिन। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। साथ में आरएफसीएल की जो भी वैकेंसी आईटीआई वाले फाइल करेंगे तो इसी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो ये ऑफिशियल सिलेबस मैं अपने हिसाब से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ये आरएफसीएल यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के तरफ से ही निकाला गया है। हम उसी को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सीबीटी के बारे में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक बार सरसरी निगाहों में देख लीजिए। फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर, मेंटेनेंस एंड हेवी व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जो टोटल 39 पोस्ट 2024 में है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आगे भी है तो यही एग्जाम पैटर्न फॉलो करिएगा आप लोग भी। तो यहाँ देखिए हमने सिलेक्शन प्रोसेस निकाल लिया है, जो कि इसको हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। चलिए यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में दिया हुआ है तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली चलते हैं जो कि एग्ज़ाम पैटर्न है उनके बारे में डिस्कस करने के लिए। आपका एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, कुर्नूल, लखनऊ, नागपुर और मंगलोर, मुंबई, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, रैंगल, यहाँ पे आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी ट्रेवलिंग चार्ज वगैरह नहीं मिलने वाली है, तो आप लोग इसके चक्कर में नहीं रहेंगे। आप लोग अपने देखिए, अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या क्या पूछ सकता है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी विल हैव 2 पार्ट, यानी कि 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड, यानी कि जिस भी डिसिप्लिन से आप फॉर्म भरे हुए, जैसे फिटर से भरे हुए हैं तो फिटर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो 2 टेस्ट होगा आपका, 2 पार्ट में होगा। एक डिसिप्लिन रिलेटेड यानी कि जिस भी ट्रेड से उससे क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा है एप्टीट्यूड यानी कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड। अब डिसिप्लिन रिलेटेड क्या है, तो डिसिप्लिन रिलेटेड की आपका जो है क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन यानी कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इससे क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा पार्ट जो पूछेगा ये एप्टीट्यूड टेस्ट से, जैसे कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, इससे क्वेश्चन पूछेगा 2 पार्ट में। एक तो आपका ट्रेड से और दूसरा एप्टीट्यूड रिलेटेड। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि जो आपका टेस्ट का मीडियम होगा ना, भाषा होगी, लैंग्वेज होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स, यानी कि आपका जो टेस्ट का ड्यूरेशन होगा सीबीटी एग्जाम के लिए वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150, यानी कि जो टोटल आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 150 ऑफ 1 मार्क इच, आउट ऑफ विच देखिए 1 ऑफ इच, 1 ऑफ सॉरी ऑफ 1 मार्क इच, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, एग्जाम्पल आईटीआई एज एप्लीकेबल फॉर इच पोस्ट एंड डिसिप्लिन, यानी कि
जो 100 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, वो आपके डिसिप्लिन से यानी कि आपके ट्रेड से जो पोस्ट पे अप्लाई किया है, जैसे फिटर के लिए अप्लाई किया है तो फिटर से 100 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन होंगे फिटर सिलेबस से। तो उसके लिए फिटर की तैयारी के लिए आप सक्सेस कैरियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेस, ITI कोर्सेज, CITS कोर्सेज वगैरह बने हुए हैं, साथ में यहाँ पे पेड टेस्ट सीरीज बना हुआ है और यहाँ पे ई बुक एंड प्रीवियस ईयर के सेक्शन बने हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग ई बुक, प्रीवियस ईयर पेपर और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे विभिन्न तरह के टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, CITS इलेक्ट्रीशियन एंट्रेंस एग्जाम, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ITI का, CITS का, वेल्डर, यहाँ पे संकल्प मास्टर टेस्ट सीरीज बना हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ITI कोपा CBT, और यहाँ पे बहुत सारे ITI मैकेनिकल, UP SSC बार का, ये सभी टेस्ट बने हुए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाले समय में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, इस ऐप को तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए हम लोग आ जाते हैं। तो आपको पता चला कि आपको 2 पार्ट में एग्जाम होने वाला है, पहला आपका डिसिप्लिन रिलेटेड और दूसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से आएंगे, यानी कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट जो भी है आपका उससे आएगा। और आगे जो 50 क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं कैसे आएगा। तो मिक्स यहाँ पे हो गया ITI एप्लीकेबल, एंड 50 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल इंग्लिश, यानी कि जनरल 50 क्वेश्चन में आपका जनरल इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, एंड जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस होगा, यानी कि इंग्लिश, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस होगा। अब निगेटिव मार्किंग की बात देख लेते हैं। तो देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आप सभी क्वेश्चन करके आ सकते हैं। 150 में 150 क्वेश्चन करिएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो तो करिएगा ही, जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना उसको भी करके आप लोगों को आना है, क्योंकि यहाँ पे देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल फॉर इच पोस्ट, यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो लेवल एग्जाम का आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे ITI है तो ITI के लेवल को ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी यहाँ पे द डेट ऑफ टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड टू डाउनलोड। RFCL वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आते हैं स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्किल टेस्ट, जो कैंडिडेट CBT एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उसको लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में भी कंडक्टेड एट RFCL यूनिट, यानी कि जो RFCL की यूनिट है वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। रामागुंडम आर एनी अदर नोटिफाइड पैलेस, यानी कि जहाँ भी रामागुंडम में हो सकता है या किसी भी नोटिफाइड प्लेस पे हो सकता है। डिटेल रिगार्डिंग स्किल ट्रेड टेस्ट शैल बी डिस्प्ले ऑन RFCL वेबसाइट, ठीक है। यानी कि जो ट्रेड टेस्ट है स्किल टेस्ट के लिए वो RFCL के वेबसाइट पे डिस्प्ले की जाएगी। अब आते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा वो भी समझ लीजिए यहीं पे, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा ये जानेंगे तभी आप अपना एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि फाइनल सिलेक्शन आपका जो CBT एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसी के पैटर्न पे, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, उसी के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आगे बोला जा रहा है, इन केस स्किल टेस्ट इज आल्सो कंडक्ट, जबकि स्किल टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट होगा ही होगा। फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन परफॉर्म इन कंप्यूटर टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो CBT एग्जाम और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। कैंडिडेट विल बी इम्पेंडल्ड डिसिप्लिन वाइज कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इश्यूइंग ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपको जो डिसिप्लिन है उसके या कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर जनरल, ST/SC, OBC, EWS कैंडिडेट विद द रेफरेंस टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसी फॉर ईच कैटेगरी। सभी कैटेगरी में जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उनके हिसाब से ही यहाँ पे
मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, अगला दिया हुआ है इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट स्कोर इक्वल मार्क, यदि 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट इक्वल मार्क स्कोर करते हैं इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, तो परसेंटेज ऑफ मार्क इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, ITI वुड बी कंसाइडर फॉर ड्राइंग अप मेरिट लिस्ट। तो उन लोग क्या किया जाए, जैसे मेरा और आपका सेम 70 नंबर आ गया, ठीक है, और तब हम लोग को किस में देखा जाएगा, मेरिट लिस्ट में, ITI में, ITI का मेरिट देखा जाएगा, यानी कि ITI में जिसका अधिक नंबर होगा उसका सिलेक्शन होगा। इन केस percentage of mark are also equal in the qualifying examination, the date of birth of candidate will be considered for preparing merit list। और अगर मान लीजिए कि स्कोर भी सेम हो गया और ITI में भी सेम हो गया, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा उसको मेरिट लिस्ट में शामिल की जाएगी। कैंडिडेट बोर्न अर्लियर विल बी कंसाइडर एज सीनियर इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि जो पहले जन्म लिया है, बर्न हुआ है, उनको पहले कंसाइडर किया जाएगा सीनियर के रूप में मेरिट लिस्ट में। अब अपॉइंटमेंट देख लेंगे, तो अपॉइंटमेंट और प्लेसमेंट आपका क्या होगा, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेशन वुड बी प्रोविजनली एंड सब्जेक्टेड टू सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनल, कास्ट, PWBD, एक सर्विसमैन, ETC। यानी कि आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन होगा सर्टिफिकेट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं। Candidate of the candidature of the candidate is liable to reject if the found that he/she does not meet the advertised eligible criteria for the post। यानी कि उनका कैंडिडेचर, यानी कि आपको फॉर्म भी रिजेक्ट उस समय भी किया जा सकता है अगर आपका फॉर्म गलत पाया जाता है और डॉक्यूमेंट गलत पाया जा सकता है, तो आपका वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कहाँ पे पोस्ट होंगे, तो रामागुंडम यूनिट, RFCL की जो रामागुंडम यूनिट है वहाँ पे आपको पोस्टेड किया जाएगा। हाउ दे में पोस्टेड, इफ एनी यूनिट ऑफिस RFCL एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट द डिस्क्रेशन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कहीं भी आपको पोस्ट कर सकता है RFCL यूनिट में। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई, और ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको लगा सकती है। ठीक है, कैंडिडेट सेलेक्टेड वुड बी रिक्वायर्ड टू वर्क जनरल एंड रोटेटिंग शिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन वर्क एग्जिजेंसी, यानी कि बोला जा रहा है कि आपका जनरल ड्यूटी लग सकती है या रोटेटिंग शिफ्ट भी लग सकता है, डे नाइट वगैरह हो सकता है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट टू कंपनी अनलेस he/she be medically examined, certified and declared as fit for employment by the medical officer of the company। यानी कि कंपनी में आपको तब तक अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जब तक आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट नहीं पाए जाएंगे मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको पता चला होगा। देखिए, 2 पैटर्न में आपका CBT एग्जाम होगा, एक डिसिप्लिन होगा पहला पार्ट जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा डिसिप्लिन होगा एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, एप्टीट्यूड, और उसके बाद अर्थमेटिक रहेगा यानी कि मैथमेटिक रहेगा, और जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो 2 पार्ट में एग्जाम होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन करके आने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। और किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और सक्सेस करियर ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, साथ में आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट टेलीग्राम चैनल में डाले जाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में डाले जाते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।